टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कैसे होता है और टाइम ब्लॉकिंग इस टेक्निक से हम कितना टाइम सेव कर सकते हैं उस पर आज बात करेंगे। कुछ उसके मिथ्स हैं वो भी समझेंगे और एक नया तरीका आपके बीच में रखने जा रहा हूं जिससे आपका टाइम ब्लॉकिंग ये आप रोजाना या हफ्ते में एक बार इसे करना शुरू कर दें तो आपके लिए आपके शेड्यूल पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग और टाइम ब्लॉकिंग कैसे करना है ये हम साथ में करने वाले हैं, क्योंकि टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपका प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो मैं सिर्फ बताऊं और आप सिर्फ सुने, इस तरह से यहां टाइम ब्लॉकिंग में हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए डू इट विथ मी का ये सेक्शन आपके साथ है। तो मैं एक एक चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आपको उस तरीके से मेरे साथ वर्किंग करना है, काम करना है, ताकि आप आपके टाइम ब्लॉकिंग को समझ सकें, इंप्लीमेंट कर सकें और उससे आपके शेड्यूल पर आपका कंट्रोल फील कर सकें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टाइम ब्लॉकिंग क्या है। इन वर्ड्स को अगर हम समझें, टाइम ब्लॉकिंग मतलब कुछ ऐसे टाइम को हम कुछ खास टास्क के लिए ब्लॉक कर देते हैं। टाइम को ब्लॉक कर देते हैं किसी खास टास्क के लिए। अब ये खास टास्क कौन सा है, कैसे उसे डिसाइड करना है, कैसे उसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम अलग अलग स्टेप्स के जरिए समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास एक ब्लैंक पेपर चाहिए। तो मैं भी एक ब्लैंक पेपर यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मेरे पास मेरा ब्लैंक पेपर आ चुका है। आप ब्लैंक पेपर लीजिए और उस पर अगर आप इसे डेली करना चाहते हैं, अगर उतना टाइम आपके शेड्यूल में अवेलेबल है तो जरूर कीजिए। 10 मिनट का ये प्रोसेस है। मेरा सजेशन है कि इसे वीक में एक बार कीजिए और पूरे हफ्ते में उसे इम्प्लीमेंट करते हुए वापस अगले हफ्ते में सेल्फ असेस कीजिए कि कहां पर हमसे गलती हुई और कैसे इस टाइम ब्लॉकिंग का हम और ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते में आप इसमें मास्टर परफेक्ट नहीं बन सकते और बनना भी नहीं है। डेली स्टेप बाय स्टेप, वीक ऑन वीक आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहेंगे कि वाओ, लाइफ इज सॉर्टेड, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी, कितनी शानदार लाइफ है। तो आप सभी के पास ब्लैंक शीट आ चुकी है। इस पर आप आज से एक हफ्ते पहले की डेट लिखिए, क्योंकि हम जो भी वर्किंग करने वाले हैं ये इस वीक में जो जो हमने किया है उस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है ब्रेन डंप। हमारे ब्रेन में जितने भी काम आ रहे हैं, 1 बाय 1 हम उन सभी कामों को यहाँ पर लिखने वाले हैं जो हमने पूरे किए हैं। हम हमारी प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हमने जो जो भी काम किए हैं हम उन्हें डंप करेंगे। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी काम याद आ रहे हैं उनको सिर्फ लिखना है। तो आपके पास नेक्स्ट 45 सेकेंड्स है जहां पर आप ब्रेन डंप करेंगे। जितने भी छोटे मोटे बड़े जितने भी काम याद आ रहे हैं जो आपने किए हैं वो लिखिए। तो चलिए, हम सभी ने ब्रेन डंप कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आपको और भी टास्क याद आ रहे हैं, आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, आराम से लिखिए। इस पर्टिकुलर चीज को स्टॉप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ने से पहले आपकी ब्रेन डंप वाली लिस्ट आपकी रेडी हो जाए, क्योंकि उसी पर हमें काम करते हुए टाइम ब्लॉकिंग इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो मैं ये बिलीव करता हूं कि जितने भी थॉट्स, जितने भी काम आपने किए हैं वो आपने ब्रेन डंप कर दिए हैं
और अब आपको उन सभी काम के आगे एक और वैल्यू लिखनी है। अब वो वैल्यू क्या है कि उस काम को आपने पूरे हफ्ते में 1 बार किया है, 2 बार किया है, 3 बार किया है, 4 बार किया है, 5 बार किया है या रोजाना किया है। आपको हर काम के आगे सिर्फ 1 बार इस नंबर को लिख देना है, 1 2 3 4 5, जितनी बार आपने पिछले हफ्ते में वो काम किया है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को नंबरिंग लिखने के लिए आई थिंक 15 सेकेंड्स काफी होंगे। तो 15 सेकेंड्स, राइट योर नंबर्स। इस काम को हमने कितनी बार किया है। तो चलिए स्टेप 2 यहां पूरा हो गया है। स्टेप 3 बताने से पहले मैं एक मिथ आपके साथ शेयर कर देता हूं कि कहीं कहीं पर टाइम ब्लॉकिंग को कहा जाता है कि आप आपके शेड्यूल के टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। जैसे सुबह 6 से 7 हम ये करेंगे, 7 से 9 हम ये करेंगे, हम 10 से 11 ये करेंगे, इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। दोस्तों ये सभी हमने हमारे स्कूल टाइम में किया था, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। इसीलिए टाइम ब्लॉकिंग का कंसेप्ट हर एक के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जो हमने ब्रेन डंप किया है, हमने जो जो काम पिछले हफ्ते में किए थे, उन सभी कामों पर हमने एक नंबर लिख दिया है कि उस काम को हमने कितनी बार किया था। अब स्टेप 3 बहुत ही सिंपल है। आपको यहां पर चेक करना है कि इसमें से कौन कौन से काम ऐसे थे जो आपने पूरे हफ्ते में 3 बार किए, 4 बार किए, लेकिन अब आप उसे एक साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए वो टास्क आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर आपने 2 3 4 लिखे हैं, और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या इन कामों को जो हमने बार बार किया है उसे एक साथ कर सकते हैं। अगर वहां पर जवाब आता है कि यस, इसे एक साथ कर सकते हैं, तो वहां पर उसका डे, कौन से दिन करना है और वो टाइम कितने बजे ये करना है, एक साथ करना है, वो आप डिफाइन कर लीजिए। उस दिन के उस टाइम का ये एक शेड्यूल पूरे हफ्ते का आपका मल्टीपल टाइम जो आप इन्वेस्ट करते हो वो कवर कर लेगा। टेक योर टाइम। 30 सेकेंड्स में आपको यहां पर दे रहा हूं, जिसमें आप 2 3 4 5 जहां पर लिखे हुए हैं उन टास्क को पढ़ेंगे। उन टास्क को पढ़ने के बाद सोचेंगे कि क्या इसे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। जैसे ही आपका जवाब आएगा यस, वो दिन डिसाइड कीजिए कि इसे किस दिन करना है, और वो टाइम डिसाइड कर लीजिए। आपके अगर आपने वो 4 बार उस काम को करते हैं, तो 3 बार जो आप वो काम रिपीट करते हैं, वो टाइम आपका बचना शुरू हो जाएगा, जो आप आपके ग्रोथ की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स टू रीड द टास्क एंड असाइन अ डे एंड टाइम। अब आपके अंदर की जो खुशी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो मैं यहां पर फील कर सकता हूं, क्योंकि आपने उस टाइम को सेव करने का एक ऑप्शन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमारा टाइम सेव होना शुरू हो जाता है, हम हमारे फोकस में इंप्रूवमेंट देखते हैं। आप इमेजिन करके देखिए, ये जो काम आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कर रहे थे, वो जब एक साथ हो जाएगा तो उन दिनों का, बाकी दिनों का जो टास्क लिस्ट है, जो आपकी टू डू लिस्ट है, वो धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। और जैसे ही वो छोटी हो जाएगी, आपके काम पर आपका फोकस बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये सभी फायदे हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से। अब इस एक्टिविटी को एक बार कर लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने कहा कि आप ब्रेन डंप कीजिए, तो वो ब्रेन डंप आपका सारे एक्टिविटीज को नहीं लाता है। उस वक्त जो जो एक्टिविटीज याद आई है उन्हें लाता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप आपके वीकेंड या आपका जो वर्किंग हॉलीडे है, मे बी संडे अगर वर्किंग हॉलीडे है, तो वहां पर ऐसा एक टाइम जरूर मिलता है जहां पर मन में ख्याल आता है कि अब क्या करूं, आज क्या कर सकता हूं। अगर ऐसा ख्याल आपके मन में आ गया है, तो अपने आप को जवाब दीजिए कि ब्रेन डंप करते हैं, और उस ब्रेन डंप में आपने जितने भी काम किए हैं, जो भी याद आ रहे हैं, उन्हें लिखिए। स्टेप 1, स्टेप 2, असाइन अ नंबर, कितनी बार इसे किया है।
एंड स्टेप 3, क्या इसे हम कंबाइन कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग बहुत सिंपल टेक्निक है, बस उसका इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना, वीक ऑन वीक डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट बनना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप उसे अब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।